और आज मेरी बेटी का बर्थडे था और मैंने प्रभु के वचन को वहां पर भी इसी वचन को दिया और मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ भी इसी वचन को शेयर करना, क्योंकि ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। जब हम इस वचन को सीखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं और उन गलत चीजों को जो बच्चों के जीवन में आती है, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे उन्हें दूर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही आशीषमय वचन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। हमें सबसे पहले जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू क्या करना, तू अपने माता और पिता का आदर करना। जिस देश में तू रहेगा उस देश में मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। तो मोस्टली परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, ना दो राय है इसमें कुछ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आशीष कैसे देगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का क्या करें, आदर करें, उनको इज्जत दे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं और वो अपने माता पिता के विषय में कहते तो हैं कि हम घर में भगवान है। जो माता पिता को मानते हैं वो भगवान का दर्जा लोग देते हैं, अन्य जाति लोग देते हैं, लेकिन उनका आदर नहीं करते। कभी रोड पर घसीट कर मारते हैं, कभी उनको बुरी तरह से बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है, इस बात को हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक ऐसे जन होने चाहिए जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग होने चाहिए और हमारे जीवन में अपने माता पिता का आदर होना चाहिए, ताकि जो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बसाऊंगा। और बाइबल कहती है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो आशीषित नहीं है और बस नहीं पाते हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं। कारण कारण यही है क्योंकि वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। जिस रास्ते पे माता पिता जिन अच्छे अच्छे रास्तों का जिक्र माता पिता करते हैं, उन रास्तों पर नहीं चलते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, वचन से सीखेंगे कि बाइबल क्या कहती है कि माता पिता के आदर के विषय में। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। और जो मेरा विषय है, विषय यही है कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। आज बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो आप उनके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें बच्चों के जीवन में आ रही है, तरह तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकाले इफिसियों 6 अध्याय उसकी 4 आयत। यहाँ पे लिखा है और है बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। यहाँ पर मैं रुकूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, यानी गुस्सा ना दिलाओ। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि बचपन से बच्चों को क्या करते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं। और बच्चों का मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है, मैंने अपने बेटे को भी देखा है कई बार, वो भी अपना मुंह कैसा बनाता है। बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना। परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को क्या ना करो, रिस ना दिलाओ, यानी गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को किस तरीके से हमें पालन पोषण करना है, बाइबल क्या कहती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों का जो पालन पोषण करना है, कैसे करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उन्हें परमेश्वर के वचन से शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। पालन पोषण इट मीन्स, बच्चों को एक कहावत है, अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो हमारे हरियाणा में कहावत है कि खाने का लाड़ पिराने का लाड़, लेकिन ये लाड़ नहीं चलेगा। क्योंकि जब वो गलत काम करते हैं उनको तुरंत हमें डांटना चाहिए, रोकना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चों की गलतियों पर हम उन्हें छोड़ देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे हमारे लिए भी खतरनाक बन जाते हैं और उनका जो भविष्य है वो भी उज्जवल नहीं हो पाता है और उनका भविष्य भी रुक जाता है और उनकी जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर के पास से आनी है वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की शिक्षाएं, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका क्या करो, पालन पोषण करो। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले, व्यवस्था विवरण
और उसका 6 अध्याय और उसकी 7 वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे, 6 का 7। तो यहाँ पर लिखा है, और तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अब बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इजरायली लोग थे, जो उन्होंने बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर के देखा, तो जो परमेश्वर ने मूसा को कहा, ये जो स्टेटमेंट थी, जो ये स्वयं परमेश्वर की थी, परमेश्वर ने मूसा को ये बात कही कि तुम क्या करना, अपने बच्चों को उठते लेटते बैठते समय उनको ये सिखाया करना कि वो क्या करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे, इन बातों की चर्चा उनसे किया करना। आज बहुत सारे मसीह लोगों के बच्चे हैं जो कि प्रार्थना बिना करे ही सो जाते हैं, बिना प्रार्थना करे। आज मसीह लोगों के घर में फैमिली प्रेयर नहीं है। जो लोग फैमिली प्रेयर नहीं करे, इसलिए उनके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने शुरुआत कहां से की थी कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आपके बच्चों को, जो आपके बच्चों का जो भविष्य है, जो आने वाला फ्यूचर है उनका, जो उस फ्यूचर को परमेश्वर, उस भविष्य को परमेश्वर बनाना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिए जो मैं आपको कहना चाहता हूं। बाइबल जो कहती है, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि क्या करना, तुम अपने बच्चों को शिक्षा देना। जब आपके बच्चे सोते उनको सलाह दो, शिक्षा दो। बेटा, परमेश्वर का धन्यवाद करे बिना नहीं सोना है आपको। पर जब घर से बाहर जाते, परमेश्वर का धन्यवाद करे बिना नहीं जाना है। मेरा बेटा जब मैं स्कूल में छोड़ने जाता हूँ, घर से ही धन्यवाद करता हुआ चलता है, वो प्रार्थना करता हुआ जाता है। जब मैं उसको वापस लेकर आता हूँ, वापस भी ऐसे ही जाता है। तो ये चीज उसके जीवन में काम कर रही है। और कोई भी गलत एक्टिविटीज मेरा बेटा देखता है तो उस चीज को बताता है, पापा मैंने आज स्कूल में ऐसा किया जा रहा था, ऐसा किया जा रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था। जो शैतानी चीज उसके जीवन में आती है। तो ये क्या है कि परमेश्वर का भय और परमेश्वर की शिक्षा में मेरे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। और मैं कभी भी अपने बच्चों की चिंता नहीं करता हूँ। मैं इसलिए चिंता नहीं करता क्योंकि परमेश्वर को इनकी चिंता है। एक बार मेरे बेटे को यहाँ पर गिल्टियां निकल गई तो मैं एक ही बार रोया। मैंने उस दिन के बाद सोच लिया कि प्रभु, मैं आज के बाद मेरे दोनों बच्चों की कभी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु आपको इनकी चिंता है, क्योंकि मैंने इनको आपको समर्पण कर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर, बच्चे जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, और हमें हमेशा अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर की दया को मांगना चाहिए। और बाइबल कहती है कि जो आयुब था वो हमेशा बलिदान चढ़ाता था और अपने बच्चों को शिक्षा देता था और उनके लिए पश्चाताप किया करता था, ताकि वो परमेश्वर के विरुद्ध न हो जाए। जब हम अच्छी शिक्षाओं को, अच्छी सलाहें बच्चों को देंगे तो वो कभी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं होंगे, और जो उनका भविष्य होगा वो एक ब्लेस्ड और आशीषित भविष्य होगा। और परमेश्वर हमारे घराने को आगे पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे घराने को बसाएगा। बाइबल जो कहती है, परमेश्वर का वचन जो कहता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। यहाँ पे लिखा है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि उस बाप उससे बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तो बुरा मत मानना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो सुलेमान लिख रहा है, वो एक जगह ये भी कहता है, मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाया करता था। वचन में लिखा है कि सुलेमान का जो राज्य था वो एक बहुत बड़ा राज्य था, एक ब्लेस्ड राज्य था। वो कारण क्या था? क्योंकि उसने, जब तक वो अपने पिता के बनाए हुए रास्ते पर चला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को क्या किया? ब्लेस किया, आशीष दी। और स्वयं परमेश्वर चाहता है आपको आशीष। स्वयं परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल करना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये तरीका हमें मालूम होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता होना चाहिए। और इसलिए कहता है परमेश्वर, जब ये बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा को क्या ना करना, तू यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे
तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारो, तो परमेश्वर इसीलिए ताड़ना इसलिए डांटता है क्योंकि वो चाहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आशीषित हो और परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में देखने के लिए मिले। तो परमेश्वर यही चाहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब वो तुझे डांटे तो उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। बाइबल कहते है मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से तू मुंह ना मोड़ना। और जब तक हम यहोवा की शिक्षा में बने हुए हैं तब तक परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। आपका जीवन रुकेगा नहीं कहीं पर भी, और आप बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और एक दिन आएगा एक बड़ी आशीष आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है इस बात को हमें अपने जीवन में लागू करना है। और मैंने 12 आयत को भी बताया, क्योंकि जिससे वह प्रेम करता है उसे डांटता भी। आप जानते हैं कि परमेश्वर उसी को डांटेगा जिससे प्यार करता है, और हम अदर लोगों को नहीं डांट सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों को ताड़ना भी देनी बहुत जरूरी है। कई बार हमारे मन में रहता है कि यार मेरा ही बच्चा है, छोड़ो। कई बार हम उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, और जब वो गलता बन जाती है तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक रहती है। तो इसलिए हमें ताड़ना देनी चाहिए, डांटना भी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को डांटते नहीं है, ताड़ना नहीं देते, तो आप उसे प्रेम करने वाले नहीं ठहरेंगे, आप उसके दुश्मन ठहरेंगे। अगर आप उसे डांटेंगे धमकाएंगे तो एक दिन आएगा वो आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाएंगे। आपके बच्चों का जो भविष्य आपके बाद भी एक बहुत बड़ा आशीषमय उसका उनका जीवन होगा, और वो आपको धन्य कहेंगे। आपके मरने के बाद भी परमेश्वर की आशीषों को वो आपके जीवन उनके जीवन में देखेंगे। वो हमेशा आपको कहते रहेंगे मेरा पापा मुझे ये शिक्षा देती थी, मेरी मम्मी मुझे ये शिक्षा देती थी, और परमेश्वर के वचन से मुझे सिखाया करते थे, और वो शिक्षा उनके लिए एक दिन आएगा एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो जाएगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वचन और मेरे साथ शेयर करूंगा मैं। नित्य वचन 19 का 18 आयत को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 19 का 18 यहाँ पे लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। परमेश्वर का वचन कहता है इतनी भी ताड़ना नहीं करनी कि कुछ लोग गुस्से में अपने बच्चों को जान ही ले लेते हैं। एक बार हमारे गांव में अखबार में भी आया था ये कि एक बाप ने क्या किया, अपने बच्चे को इतना मारा कि उसको जान से ही मार दिया। हमने इस तरीके से नहीं मारना है, बच्चों को डांटना है। अगर जब हम बात बात पर उसे डांटते हैं, बात बात पर उसे मारते हैं तो वो ढीठ हो जाते हैं। वो शिक्षा को मानने की जगह वो ढीठ बन जाते हैं, फिर वो बात नहीं मानते हैं, और वो परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ते हैं, नहीं वो प्रार्थना करते। कई बार हम उन्हें ढीठ कर देते हैं बोल बोलकर। हमें इतना भी डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को तरीका होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए बच्चों का कि किस समय पे कहाँ पे इनको डांटना है, कहाँ पर इनको क्या करना है। इन चीजों को हमें समझेंगे तब वो परमेश्वर यहोवा की शिक्षाओं पर चलेंगे, और जब वो यहोवा की शिक्षाओं पर चलेंगे तो उनका जो आने वाला जीवन होगा वो उनके लिए बहुत ही आशीष भरा जीवन होगा। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन हो शेयर करेंगे, पर इसके बाद हम इस मैसेज को आप आपने इस मैसेज का फिर रिप्लाई देना, आपने क्या सीखा। हालेलुया। तो मेरे साथ नीति वचन 22 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखे लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जब आप अगर परमेश्वर के वचन से उसे शिक्षा देंगे तो वो बाइबल कहती है वो लास्ट तक बुढ़ापे में भी उस शिक्षा से हटेगा नहीं। जो बीज आपने बचपन से उसके जीवन में बो दिया, और वो कभी भी उसकी लाइफ से हटेगा नहीं। इसलिए बाइबल कहती है बुढ़ापे तक उसके अंदर वो वचन बना रहेगा, और बुढ़ापे तक वो अपने आप को स्थिर रखेगा प्रभु में, और प्रभु में बढ़ता जाएगा, और उस बात से जो आपने सिखाई है कभी भी नहीं हटेगा। और ये चीजें उसके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आएगी, बड़ी आशीष को लेकर आएगी, और उनका जीवन उज्जवल और आशीषित हो जाएगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे आशा है कि आज का वचन आपके लिए बहुत ही आशीषमय होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को सीखकर अगर आपको कुछ भी सीखा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाइबल को
बेल को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए वचन से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके।